ओम शांति। अभी एक बहुत सुंदर क्लास होने जा रहा है और आदरणीय डॉक्टर सचिन भाई, इनका टॉपिक है सिर्फ एक शब्द जो पुरुषार्थ में बाधा बनता है और वो है लेकिन। सबसे पहले हम सारे भाई बहनें सचिन भाई जी का स्वागत करते हैं और उन्हें नम्र निवेदन करते हैं कृपया इस टॉपिक पर आप प्रकाश डालें। ओम शांति। बाइबल में एक कहानी है। जीसस क्राइस्ट लगभग 5000 लोगों को लेकर एक स्थान पर पहुंचते हैं। उनके पास केवल 5 ही रोटियां होती है और लोग होते हैं 5000। फिर भी सब लोग रोटियां खाकर भी रोटियां बच जाती है। एक पादरी को यह कहानी अपने प्रवचन में चर्च में सुनानी थी। वो पादरी चर्च पहुंचता है पर अपना ऐनक भूल जाता है। उसे आदत होती है पढ़कर सुनाने की, पर आज मुश्किल हो गई है क्योंकि उसका चश्मा वो नहीं लाया। वो सोचता है घर पे जाके चश्मा अगर मैं लाता हूँ तो लोग सोचेंगे ये केवल पढ़कर ही सुनाते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, ये देख देख कर भाषण करते हैं। इसलिए उन्होंने हिम्मत की और बिना देखे ये कहानी सुनाई। कहानी में उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट एक बार अपने 5 शिष्यों को लेकर जाते हैं और उनके पास केवल 5000 रोटियां होती है। थोड़ा सा उल्टा हो गया, चश्मा नहीं था, याददाश्त थोड़ी कमजोर है और फिर भी रोटियां बच जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण चमत्कार माना जाता है जीसस क्राइस्ट के जीवन में, क्योंकि सभा में आधे लोग सो रहे होते हैं और प्रवचन में नींद अच्छी आती है। इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पादरी को उसकी गलती सुनाई। परंतु भाषण देने वाला यदि भाषण कर रहा हो और सामने से सभा में से कोई गलती सुना दे तो अहंकार को बड़ी ठेस पहुंचती है। उस व्यक्ति ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चमत्कार तो मैं भी कर सकता हूं। 5000 रोटियां, 5 लोग। पर पादरी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही उसे समझ आया कि मैंने कोई गलती की है और वो बड़ा नाराज हुआ। जो हमें क्रिटिसाइज करते और हम पर टिप्पणियां करते हैं वो व्यक्ति हमें अधिकतर पसंद नहीं आते। ये मनुष्य का स्वभाव है। हमें लगता है हमने कितना अच्छा भाषण किया, पर यदि एक नेगेटिव कमेंट आ गया हम उसे घृणा भाव से देखते हैं। उस व्यक्ति को अज्ञानी है शायद,
हमारी लेवल इतनी ऊंची है, ये अभी यहाँ है, ये कैसे समझ पाएगा मुझे। परंतु थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर पादरी को वही उसकी भूल समझाता है, परंतु पादरी जल्दी जल्दी में प्रवचन पूरा कर देता है और घर जाता है। दूसरे दिन पूरी तैयारी से आता है, अपना चश्मा साथ में लेकर, और वही कहानी फिर से बताता है कि जीसस क्राइस्ट एक दिन अपने 5000 शिष्यों को लेकर लोगों के साथ एक पहाड़ी पर पहुंचे, और वहां पर ऐसा ईश्वरीय चमत्कार घटित हुआ। 5 loaves ऑफ ब्रेड, केवल 5 रोटियां थी, और 5 रोटियों से सब ने 5000 लोगों ने को पुर गई, और उसके बाद भी कुछ रोटियां बची थी। और ये कहानी सुनाने के बाद पादरी उसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं और कहते हैं, बताओ क्या तुम ये चमत्कार कर सकते हो? अध्यात्म में भी तो स्पिरिचुअल रिवेंज होता है। जिसने हमारी गलती हमको बताई, हम शांत तब तक नहीं बैठते जब तक हम उसको उसकी गलती ना बता दे। स्पिरिचुअल गलती। वो व्यक्ति कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। पादरी कहता है, क्या? 5 रोटियां 5000 लोग, कैसे? एक्सप्लेन। वो कहता है, बहुत आसान है, इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? 5 रोटियां 5000 लोग, ये हो सकता है क्योंकि कल की बची हुई रोटियां थी ना। लेकिन धर्मगुरु जी वो कहता है, कल ही तो हमने 5000 रोटियां थी हमारे पास, उसकी बची हुई रोटियां तो होंगी ना। हर व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करता है, और डिफेंस में बहुत सारी चीज़ों को खड़ा कर देता है। 7 अप्रैल 1977 अव्यक्तवाणी। 7 अप्रैल 1977 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने 40 बार एक शब्द का प्रयोग किया है, 40 टाइम्स, और कहा है, यदि तुम इस एक शब्द को अपने जीवन की वोकैबुलरी से, डिक्शनरी से हटा दो तो तुम बाप समान बन जाओगे। और वो शब्द है लेकिन। एक ही शब्द के 3 अर्थ है। लेकिन अर्थात विघ्न, लेकिन अर्थात बहाने, लेकिन अर्थात किंतु परंतु। यदि तुम इस लेकिन को हटा दो तो बाप समान बन जाओगे। ऐसे कितने ही सारे शब्द हैं जो बाबा को पसंद नहीं है। उन शब्दों की एक लिस्ट बनानी है। यह आपके लिए होमवर्क नंबर 1। वो कौन से शब्द हैं जो बाबा को पसंद नहीं है? जैसे कि करेंगे, सोचेंगे, गे बाबा को पसंद नहीं। दूसरा, मैं, मेरा, और चाहते हैं, और
कर वो हो गया। और कभी कभी, और सिंगल, सिंगल बाबा को पसंद नहीं है, डबल पसंद है। और जो शब्द यहाँ बताए ना उसके अलावा होमवर्क का है। और कारण शब्द को हटा दो। और सुबह का वरदान याद है ना? गणेश विघ्न विनाशक, विद्यापति अर्थात नॉलेज का सिमरन करने वाले। केवल क्लास सुनो और जाओ तो इससे केवल कन रस की प्राप्ति होगी और वाणी विलास और बुद्धि विलास होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने से कुछ नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भी बहुत अच्छा कहते हैं भक्त, बैठ के प्रवचन सुनते और जाते समय कपड़े झाड़ने के साथ प्रवचन को भी झाड़ कर चले जाते हैं। तो यहाँ आना, 4 दिन रुकना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर कर जाना। वहाँ जाएंगे, यहाँ का असर 10 दिन 15 दिन चलेगा, फिर जैसे थे। हो सकता है वहाँ सनली पर जाकर अनुभव भी सुना दो, मुझे ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, इधर लाइट उधर लाइट, किरणें दिखी, बाबा दिखा, शांति स्तंभ पर ये दिख गया, वो दिख गया। ये सब क्या है? इससे प्राप्ति कुछ नहीं। प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो पहला होमवर्क, वो कौन से शब्द है सारे जो बाबा को पसंद नहीं है? वो कौन सी बातें हैं जिसके लिए अपनी डायरी पर एक बड़े से अक्षर में लिख के रखना है, बाबा ने मना किया है। क्या लिखेंगे? वो कौन सी बातें हैं मैं अब भी कर रहा हूं, पर जो इल्लीगल, अवैध, अगेंस्ट श्रीमत है। और दूसरा काम है चिंतन। क्या कहा वरदान में? ज्ञान का सिमरन करने वाले। वो विद्यापति है, वो गणेश है, वो विघ्न विनाशक है। केवल ज्ञान लिखने वाले, सुनने वाले नहीं। सिमरन, चिंतन, मनन। एक टॉपिक लो, उसके विषय में लिखो। रोज 1 पेज लिखने की आदत डालनी है। क्या करना है? रोज 1 पेज। इसलिए मुरली में सुबह क्लास में बैठते हैं तो पॉइंट्स लिखना बंद, केवल टॉपिक्स लिखो। ओनली टॉपिक्स, केवल टॉपिक्स। और उन टॉपिक्स की लिस्ट, 5 टॉपिक्स जेब में रख दो। भोजन बनाते समय, गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, टॉपिक देखो। याद, बिना याद के और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। सुबह की साकार मुरली, क्यों ऐसा कहा है? कोई भी उपाय नहीं है। क्या ये एकमात्र उपाय है? क्यों? सोचो, सोचो कौन कौन से उपाय है, या कोई नहीं है? थिंक, चर्न, कॉजिटेट, कॉन्टेम्पलेट। सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। डिजिटल एंड स्पीच कंजम्पशन लीड्स टू फटीग। थकान होती है बहुत ज़्यादा सुनने से, ज्ञान सुन सुन के। क्या चाहिए? उसका प्रोसेसिंग चाहिए। सुनो कम, चिंतन अधिक। तो उस मुरली में बाबा ने 40 बार लेकिन शब्द कहा है। और कहा है इस लेकिन को यदि हटा दो तो आप समान संपन्न बन जाएंगे। इस लेकिन को खत्म करो। लेकिन ही विघ्न है, लेकिन ही दीवार है, लेकिन ही पर्दा है बीच का।
तो दूसरा होमवर्क, रोज यहाँ से जाने के बाद एक टॉपिक लेना और उस पर लिखना। ऐसे लिखो जैसे कल के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश होने वाला है, ऐसे लिखो जैसे किसी मैगजीन में आने वाला है, ऐसे लिखो जैसे कोई पढ़ने वाला है। इसीलिए लिखना जो है वो कंटिन्यूअस स्पीच ना होके पॉइंट में लिखोगे तो आसान है। चालू वहाँ से करना है। एक पॉइंट, जैसे सुबह की साकार मुरली, एक पॉइंट ले लिया, विलायत। विलायत में क्या कहते हैं? अगर किसी की डेथ होती है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर गॉडली हेवनली अबोर्ड। ये उदाहरण है मुरली का। एक्सट्रैक्ट दी होमवर्क। मृत्यु के लिए कौन कौन से शब्द है, सोचो। शरीर छोड़ने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? चिंतन बिंदु, वहां से उठाया। पुण्य कितने, पाप कितने? पुण्य की परिभाषा क्या है? एक ही वर्ड रखो और अब सोचो व्हाट इज पुण्य। पाप किसे कहते हैं? पहला टॉपिक पुण्य, दूसरा टॉपिक पाप, विलायत, याद के सिवा कोई उपाय नहीं, गणेश। कितने हो गए? 5 टॉपिक्स। निर्बलता क्या है? अव्यक्त इशारे में यदि हम में वो होगा तो वो दूसरे में भी होगी। थिंक, चर्न, सोचते सोचते, चिंतन करते करते सो जाना, तो वो चिंतन अंदर सबकॉन्शियस में चला जाता है। विकारों का चिंतन करते करते सोएंगे तो विकारों का चिंतन करते करते उठेंगे। सोते समय अंतिम संकल्प ही सुबह का प्रथम संकल्प बनता है। द लास्ट थॉट बिकम्स द फर्स्ट थॉट। इस एक शब्द में सारी माया समाई है। बट बट बट, लेकिन लेकिन लेकिन। लेकिन के 3 अर्थ बताए हैं। पहला विघ्न है उसी मुरली में, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन बहाने। मिलिट्री में नियम होता है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये कहो ही नहीं कि ये ऐसा वैसा इधर उधर, बस करो और मरो। क्यों राइट टर्न लेफ्ट टर्न, क्यों राइट टर्न क्यों लेफ्ट टर्न का कोई उत्तर नहीं है। ऐसा है बस। तो आज इसी लेकिन की हम मर्यादा से संबंधित 21 बातें देखेंगे। और जब भी क्लास या मुरली या चिंतन या कोई भी महावाक्य या महान विचार, श्रेष्ठ विचार, चाहे ज्ञानी से या अज्ञानी से सुन रहे हो, तो हाथ में डायरी हो, हाथ में पेन हो। क्योंकि खाली सुनेंगे, इधर से सुना बहुत अच्छा और यहाँ से निकल गया, नोट करके रखना है। क्योंकि जो यहाँ नोट किया जाएगा इस वातावरण में, इस वायुमंडल में और भट्टी के अंदर, उसको वहां जाके पढ़ने के बाद ये सारी स्मृतियां फिर जाग जाएगी। और जब स्मृतियां है तो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। पवित्रता कर्म नहीं है, पवित्रता स्मृति है। अगर ये स्मृति रही कि ये जो मेरी डायरी है और इसमें मैं ये जो लिख रहा हूं, ये उस समय लिखा हुआ है। किस समय? जब इतनी सारी आत्माएं एक साथ तप के संकल्प से वहां पहुंची थी।
उस पवित्र वातावरण में बैठकर मैंने ये लिखा है, और उस समय मन में कोई भी विकार का संकल्प नहीं था। असंभव है। हम जब नए नए ज्ञान में आया था, एक बुजुर्ग भाई ने एक बात कही थी, ये यज्ञ एक किला है, इससे बाहर नहीं निकलना। बाहर निकले तो पाप होंगे, अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और ये बाहर निकलना अर्थात स्थूल बाहर नहीं, मधुबन से बाहर अर्थात मधुबन कोई दीवारें नहीं है। मधुबन ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है, भौगोलिक स्थान का नाम नहीं है। मधुबन इज प्यूरिटी पैलेस विदाउट वॉल्स, वॉललेस पैलेस है, दीवार रहित वो घर है पवित्रता का। जिस मन में पवित्रता है वो मधुबन है। जिस स्थान पर परमात्मा महावाक्य गूंज रहे हैं, चिंतन हो रहे, वो स्थान मधुबन है। मधुबन का संबंध केवल 4 दीवारों से और 4 धाम से नहीं है। जिस मन में परमात्मा सदा विराजमान है, सतत निरंतर अखंड, वो हर स्थान मधुबन है। अगर पाप हमने निरंतर किए हैं, अखंड पाप किए हैं, तो अब याद भी निरंतर, याद भी अखंड हो। इसलिए यहां आना, इसको साधारण नहीं समझना है। यह नियति का एक आदेश है। संसार का वायुमंडल दिन ब दिन खराब बदत्तर होते जा रहा है। हवाओं में, वायु में विकार ही विकार है, चारों तरफ विकर्म ही विकर्म, द्वंद्व ही द्वंद्व है। राजनीति में द्वंद्व है, धर्म क्षेत्र में धर्म द्वंद्व है, विज्ञान में द्वंद्व है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं संसार में जहां द्वंद्व नहीं, संघर्ष नहीं, गिरावट नहीं। सोचो बस ये 3 ही दिन मिले हैं, इसमें मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी स्थिति ऊपर उठ जाए। यहां किसी को दिखाने का, देखने का है ही नहीं। अत्यंत गुप्त पुरुषार्थ है। और यहां जो अनुभव भी हो, उन अनुभवों को छिपा दो गहराई में। तुरंत उसे सुनाने का प्रयत्न अनुभव की पावर को कम कर देता है। एक्सपीरियंस पावर बन जाए। अनुभव होता है, तुरंत आके सुनाते हैं। मैंने आज अशरीरपन का अनुभव किया, सुनाया, अब नहीं होगा, क्योंकि बता दिया। मैं आ गया उसमें। स्पिरिचुअल शोवेनिज्म, अपनी पवित्रता का अहंकार, अपने अध्यात्म का अहंकार, अपने अमृत वेले का अहंकार, अपनी ब्रह्मचर्य का अहंकार। गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, गॉड कॉम्प्लेक्स, स्पिरिचुअल शोवेनिज्म। हम मेडिटेशन करते हैं, तुम नहीं करते, तुम छोटे हम बड़े, ये अहंकार। हम ये खाते, तुम वो खाते हो, हम बड़े तुम छोटे। हम ये पहनते हैं, तुम वो नहीं पहनते। एक साधक निकलता है आश्रम के लिए। आश्रम पहाड़ के ऊपर है, चारों तरफ खाई, बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता। पर वो एक ही आश्रम है जहाँ गुरु रहते हैं, और वहीं पहुंचकर साधना करनी है। और वहाँ पहुंचने के लिए सब छोड़ना होता है। ये संसार, ये रिश्ते, ये नाते, ये लोग, ये मठ, ये आश्रम, सब बंधन है, बांध देते हैं। सब कुछ छोड़कर वो साधक, वो योगी, वो तपस्वी
उस गुरु की भेंट करने, उस आश्रम की, उस कठिन कटीले पथरीले ओबड़ खाबड़ रास्ते से चढ़ता है, दुर्गम चोटी पर पहुंचता है। गुरु आश्रम का द्वार खोलते हैं। वो कहता है मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। गुरु कहते इसको भी छोड़ दो, दरवाजा बंद। मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। त्याग तभी सार्थक है जब त्यागी गायब हो जाए, त्याग करने वाला अदृश्य हो जाए। ये मैं ही गिर जाए कि मैं ये करता हूं, ये मेरी दिनचर्या है, ये मैं कहने वाला ही गिर जाए। मैं का गिर जाना ही अध्यात्म है। यही बाप समान स्थिति है। तो मार्ग कठिन है, सूक्ष्म है, और इसमें निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्या चाहिए इसमें? निरंतर, प्रतिपल, एक एक मूवमेंट। इसलिए बार बार दिनचर्या में पूछते रहो बाबा से अब क्या करना है। इसीलिए उसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है, क्योंकि जीवन बड़ा अनित्य है, जीवन बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित है। पता ही नहीं आगे क्या होगा। हर परिस्थिति नहीं है, लोग नए हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है पता नहीं, कौन क्या आके कौन सा हिसाब खड़ा हो जाए सामने, कुछ भी पता नहीं। अचानक जो मित्र है अभी अभी शत्रु, जो शत्रु था वो मित्र, मित्र शत्रु, शत्रु मित्र। अनुकूल परिस्थिति तुरंत प्रतिकूल, सब अपने हैं और तुरंत अनुभव होता है ये कोई भी मेरा नहीं है। सब पतितों को दान देते हैं सुबह की मुरली, तो क्या मिलेगा? बड़ा ही अनसर्टन सब कुछ है यहाँ पर, कुछ पता ही नहीं। ऐसे अनसर्टन, अनिश्चित संसार में क्या चाहिए? निरंतर मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए अभी अभी एक सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करेंगे और सोचो बाबा मेरे सामने खड़ा है, और उससे पूछो अपने जीवन की सबसे जो मुश्किल बात है, उलझन वाली बात है, इतने समय से जो विकार जा नहीं रहा है, कोई संबंध, कोई कांटा जो चुभा है, कोई दर्द, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई भय। बाबा मुझे क्या करना है? अभी अभी पूछो। ओम शांति। और ये भी अपेक्षा मत करना कि उत्तर तुरंत आएगा। वन ऑफ द गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स इज हिज अनआंसर्ड प्रेयर्स। जिन प्रश्नों का उसने उत्तर नहीं दिया है, हमारे जिन प्रश्न का बाबा ने उत्तर नहीं दिया है, वो परमात्मा सौगात है। क्या है? परमात्मा गिफ्ट। वेटिंग इज तपस्या। प्रतीक्षा करना भी क्या है?
तपश्चर्या है। उत्तर आएगा, उतावले ना हो। अगर वो चाहता तो उत्तर तभी दे देता, वो नहीं चाहता इसलिए शायद उत्तर नहीं आ रहा है। वो कहता है ये ड्रामा, माया, कुदरत, ये तीन बातें बाबा ने खड़ी करके रखी है। ये माया है, ये कुदरत है, ये ड्रामा है। ये उसके लिए भी एक सुरक्षा है। ज्यादा कुछ पूछते हैं तो ड्रामा, ये ऐसा क्यों गोल गोल है शिव, कुदरत, ये हम गिरे क्यों, माया, मुझे कुछ नहीं पता। उसने ये तीन खड़े किए, काल्पनिक, ड्रामा, कुदरत एंड माया। ये उसका अपना सिक्योरिटी डिवाइसेस है। कुंती रोती है, रो रही है, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है, रोए जा रही है, कोई नहीं बचा, केवल 5 पांडव, इधर भी सब चले गए, उधर भी सब चले गए, उप पांडव भी चले गए। कृष्ण आते हैं, वो पूछती है ये क्या हो गया गोविंद, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। वो कहता है अच्छा, अगर ऐसा है और तुम कहती हो तो मैं अभी सबको खड़ा कर देता हूं, सबको जिंदा कर देता हूं। वो कहती है अगर तुम सबको जिंदा कर सकते हो, अर्थात ये तुम्हारी इच्छा से हुआ है, इसलिए अभी रहने दो। अगर ये हो रहा है तो ये ड्रामा को हटाओ बाजू में, माया को हटाओ और कुदरत को हटाओ, ये उसकी भी इच्छा है। कोई सोई जो राम रचि राखा, उसने रच के रखा है ये। और यदि हमें उससे प्यार है तो उसकी इच्छा से भी प्यार हो। फिर ये द्वंद्व कैसा, ये आक्रमण कैसा उसके इन घटनाओं पर हमने स्वीकार किया है। सबसे पहला लेकिन, अमृत वेला लेकिन, सबसे पहला लेकिन कौन सा है, अमृत वेला लेकिन। कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 2:45 बजे, कभी 3, कभी 3:15, कभी 3:30, कभी 4:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी 4:45, 5 और कभी सीधा 8। ये है चार्ट। और उन सब के पीछे कारण है, लेकिन है, लेट सोए थे, नींद नहीं आई थी, थक गए थे, मच्छर, ठंडी, गर्मी, नई जगह में हमने सुना है 3 दिन लगते हैं एडजस्ट होने को। जब तक एडजस्ट होते तब तक जाने का समय होता है। दवाइयों का इफेक्ट, क्या करे, टेंशन, चिंता, कितने कारण है। वो एक कारण, उठने की इच्छा नहीं होती है। उठा, देखा अभी तो 2 ही बजे, अभी रुको। अमृत वेला साधना है, तप है। इसलिए यहां से जाने से पहले जो पॉइंट्स अभी आपको बता रहे, 21 की 21, इस एक एक पॉइंट पर काम करना है, सिद्ध करना है, सारा कुछ हटा के उस पर फोकस करना है। लिटरेचर डिपार्टमेंट में एक किताब है अमृत वेला, जिन्होंने पढ़ी है वो वापस पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ो, जिन्होंने 2 बार पढ़ी है वो 3 बार पढ़ो, और जिन्होंने कई बार पढ़ी है वो लेके जाओ और अपनी तकिया के नीचे रखो। सुबह उठते ही सबसे पहले वो खोलो। दुनिया वाले 8 घंटे सोते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। भगवानु वाच, इन्वर्टेड कॉमा, उसमें नई बातें हैं, नई चीजें हैं। हमारे मन को नवीनता चाहिए, वही उसको दिया तो उब जाता है बोर्डम, और जहां बोर्डम आता है वहां विकार पनपते हैं।
वही वही सुबह से लेके वही सब कुछ, वही अमृत वेला। गुड मॉर्निंग बाबा, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे चारों तरफ शांति फैल रही है। सूक्ष्म वतन गए, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, परम धाम में टच किया, सतयुग के चक्कर लगाए, द्वापर से दुर्गा हूँ, काली हूँ, गणेश हूँ, संगम युग पर आप मिले, भाग्य खुले, इसको सकाश उसको सकाश। डन, आज का काम पूरा हुआ। चलो अभी आगे बढ़ो, आज का सब पूरा हुआ। दूसरे दिन फिर सेम, महापौर, टीचर हो, सतगुरु। बाकी तो बोलने की भी क्या जरूरत है, उसको तो पता ही है ना। सेम 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 सेम। न्यूनेस, क्रिएटिविटी। स्पार्क में एक किताब है, 108 प्रयोग, कितनी बड़ी। उसमें विजुअलाइजेशन से अलग अलग, कभी पहाड़ पर जाओ, कभी कल्पवृक्ष के नीचे, कभी कल्पवृक्ष के ऊपर, कभी ग्लोब के ऊपर, कभी पहाड़ पर, अलग अलग जगह जाके अलग अलग प्रकार का योग। हमेशा योग में आत्मा हूं से ही चालू करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और से चालू करो। तो अमृत वेले के लिए जितने लेकिन है, जितने बहाने हैं, वो सब हटा देना है। मुझे करना ही है बस। अगर नहीं होता है तो किसी को बोलो, कॉल करे। सारी मेथड्स फेल हो चुकी है, उठते ही नहीं। तो लास्ट मेथड है, किसी को बोलो मुझे कॉल करे, उठाए। पर इसको मास्टरी करनी है, दिस इज मस्ट। सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला। अमृत वेला परमात्मा का प्रथम आलिंगन है। अमृत वेला परमात्मा का फर्स्ट टच है, स्पर्श है। अमृत वेला की ऊर्जा दिन भर का भाग्य है। इसलिए बाकी सब छोड़ के पहला काम इस पर करना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, उसका रिसर्च करो। क्या लेट सो रहे, क्या मोबाइल, इंटरनेट, टीवी ये कारण है, शॉर्ट्स, रील्स क्या है, सबको हटाओ एंड फोकस कि इसको मुझे पहले ठीक करना है। ये जब तक ठीक नहीं होगा बाकी कुछ भी ठीक नहीं होगा। अमृत वेले सुबह परमात्मा प्रेम से स्वयं को इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित न करे। यह तभी होगा क्योंकि आत्मा की मूल प्यास प्रेम की है, मिलन की है। उसे मिलन चाहिए, वो मिलन उसे नहीं मिलता, इसलिए शरीर के तलों पर मिलन ढूंढते हैं विकारों में, जो कि फ्रस्ट्रेशन ही लाता है बस। और वहां फिर ब्रह्मचर्य के लिए संघर्ष होते रहता है। शरीर मांगता है कुछ, मन कहता है कुछ, हॉर्मोन्स कहते हैं कुछ, हॉर्मोन्स दैट हाईजैक द इंटेलिजेंस, और व्यक्ति गिर पड़ता है कंफ्यूज्ड। कोई लेक्चर, कोई मुरली, कुछ भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ती है, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अमृत वेला केवल उठकर योग ही नहीं करना है, अमृत वेला ढेर सारी चीजें करनी है। अमृत वेला चिंतन का समय है, अमृत वेला भाषण लिखने का समय है, अमृत वेला मुरली पढ़ने का समय है। सुबह सुबह ही पढ़ लो, सबके पास मोबाइल है, फर्स्ट रीडिंग वहीं हो जाए 3:30 से पहले। और सुबह हम जो पढ़ते हैं वो अंदर चली जाती है डीप। सुबह सुबह ही पढ़ो, पुण्य कितने किए, पाप कितने किए, सुबह सुबह ही पढ़ो। मैं पतित हूं या पावन हूं। फर्स्ट आवर रूल होता है साइकोलॉजी में, फर्स्ट आवर रूल। जो जीवन की सबसे कठिन बातें हैं वो उठने के पहले घंटे के अंदर करनी है।
जो डिस्टरबेंस कर रहा है, कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई बात, कोई एडिक्शन, कोई लत, कोई व्यसन, कोई दुख, कोई दर्द, कोई भय, उसके विषय में चिंतन कब करना है? फर्स्ट आवर में। वहां उत्तर मिलेगा। हम उसको कब के लिए छोड़ते हैं? 5 बजे के बाद के लिए। तब नहीं होता है वो फर्स्ट आवर रूल। तो अमृत वेला योग तो है ही, पर ज्ञान भी है। अमृत वेला प्लानिंग के लिए, दिन की प्लानिंग। अमृत वेला प्लान करना है, आज मुझे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। कई बार देखा गया है दिन भर में कितनी गलतियां हो जाती है विदाउट प्लानिंग। एक विदेशी बहन थी, वो पहुंची यहाँ से अहमदाबाद, फ्लाइट थी, पता चला फ्लाइट तो कल ही चली गई। एक दिन उसको पता ही नहीं, एक दिन आगे डेट मिस कर दी। माइनर माइनर गलतियां। योग अर्थात अटेंशन। बाबा को बहनें कहती है, बाबा हम आपकी याद में इतनी मगन थी कि रेलवे स्टेशन पर जब आबू रोड में ट्रेन पहुंची, हम आपकी याद में इतनी मगन थी कि हमको पता ही नहीं चला, हम सिरोही उतर गई, सिरोही चली गई आगे। तो बाबा क्या कहते हैं, याद में थे, इसको याद कहते हैं क्या? याद में है तो गलती नहीं होगी फिर। याद अर्थात अटेंशन, याद अर्थात स्मृति, याद अर्थात लगन में मगन, याद अर्थात आत्माभिमानी, याद अर्थात परमात्मा अभिमानी, याद अर्थात यात्रा, याद अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, ऊपर से ऊर्जा खींच लेना। तो सबसे पहला काम कौन सा है? अमृत वेला। जितने लेकिन है, जितने बहाने हैं, सबको लिखो और एनालाइज करो। अच्छा, इसको क्या किया जा सकता है? और जल्दी उठने की विधि एक ही है, जल्दी सोना। 10 बजे सो रहे, 10:30 बजे सो रहे, 11 बजे, 11:30 बजे, तो कैसे उठेंगे फिर? अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा अस्त व्यस्त चल रहा है जीवन, सबसे पहला पुरुषार्थ सब कुछ छोड़कर केवल अमृत वेला पर फोकस करो। जिसने अमृत वेले को मास्टर कर दिया, उसको सब बाकी अपने आप आएगा, ऑन द प्लेटर, थाली पर सजाकर। यही तो समय है आत्मा अभिमानी बनने का। और उत्तर किसी भी देहधारी से नहीं आएगा, किसी डिस्कशन, मीटिंग, कहीं से नहीं मिलेगा, ना किसी क्लास से। उत्तर आत्मा में ही समाया हुआ है। इधर हम अंदर घुसते ही नहीं। अंदर जाओ, उत्तर लेके आओ, ऐसे जाना है, लेना है, वापस आना है। कितना आसान है। दूसरा ब्रह्मचर्य। दूसरा लेकिन कौन सा है? ब्रह्मचर्य। लेकिन पवित्रता का लेकिन। प्यूरिटी सर्वोच्च धारणा है। बाकी सब में के लिए माफ है, इसके लिए माफी नहीं है। और स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में बाहर वालों के प्रति आकर्षण नहीं होता है। जो ब्राह्मण है उन्हीं के लिए आकर्षण होता है। जो गुणवान है, जो मदद करता है, जो योगी है, जो तपस्वी है, वो बहन, वो भाई, उसके प्रति क्या उत्पन्न हो जाता है? एक अजीब सा आकर्षण। जो बहुत सहयोग देता है, हम एकदम लो थे और कोई ने हमको सहयोग नहीं दिया, किसी एक बहन ने सहयोग दिया, उसी बहन के प्रति आकर्षण हो जाता है। और काम की यात्रा आकर्षण से चालू होती है। वहां चालू हुई, फिर एक के बाद एक के बाद एक, न चाहते हुए भी धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। चालू कहाँ से किया था और पहुंच कहाँ गए? चालू किया था अध्यात्म से और पहुंच गए टोटल डिपेंडेंस। जो भी नई बात होती है, नई चीज होती है, उस व्यक्ति को बतानी है फोन करके, तब शांति मिलती है। दिस इज
अटैचमेंट जो है, यहाँ से काम की यात्रा चालू होती है। इसलिए इंग्लिश में एक इडियम है, कट इन द निप। जब वो छोटा है ना, उसको वहीं कट कर दो। एक बार बढ़ गया ना संबंध, फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा जाल है संबंध। एक मुरली थी जिसमें बाबा के वरदान में महावाक्य थे, सभी विकारों का बीज है संबंध। संबंध तैयार होता है ना स्त्री पुरुष के बीच, यहीं से माया चालू होती है। दोष ना स्त्री का है, दोष ना पुरुष का है, दोष है उम्र का, दोष है हॉर्मोन्स, अंदर केमिकल्स जो उत्पात मचाते हैं, भयंकर बेचैनी उत्पन्न करते हैं, और व्यक्ति फिर हार जाता है। अंग्रेजी में एक क्रिश्चियन बुक है, लिविंग अ प्योर लाइफ। उसमें जो लेखक है, उसने अपने जीवन भर के अनुभव के आधार पर लिखा है कि ये जो काम विकार के जितने पाप हुए हैं आध्यात्मिक जीवन में, संसार में नहीं, इधर क्रिश्चियन जीवन में उसने लिखा है, उसका डीप एनालिसिस किया है, क्यों हुआ ये भी समर्पित, वो भी समर्पित, इसने भी अपना जीवन ईश्वर को दिया, उसने भी अपना दिया, फिर भी ऐसा क्यों? और दोनों स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे, फिर भी ऐसा क्यों? तो ब्रह्मचर्य सर्वोच्च धारणा है। इसलिए होमवर्क नंबर 3, हर दिन ब्रह्मचर्य के विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, एवरी डे। अगर एक दिन भी मिस हो गया तो हो सकता है उसी दिन गलती हो जाए। एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ो उसके विषय। प्यूरिटी की ढेर सारी मुरलियां है, उसके संकलन भी अवेलेबल है, वो ले लो, वाक्य पढ़ो। थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। 15 नवंबर 2003 अव्यक्त मुरली। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, ब्रह्मा ने इतना सहन किया, क्यों सहन किया? इस प्यूरिटी की वजह से सहन किया। ये थोड़ी भी अपवित्रता सफेद कागज पर काला दाग है, ये दाग है, दाग। हो गया, थोड़ा ही तो है, थोड़ा नहीं बहुत है। सुनो, कान खोल कर सुनो, दोनों कान खोल कर सुनो। अव्यक्त महावाक्य देखा है ना बाबा का वो चित्र, सभी सेंटरों पर लगा रहता है, धर्मराज का रूप। तो एवरी डे रीड प्यूरिटी। तो ये जितने लीकेजेस है, सबसे बड़ा ये एक ही लीकेज है। जिसने इस एक लीकेज को ठीक कर दिया, वो अपने आप बाकी सब ठीक हो जाता है। जो इस ट्रैप से बाहर है, पूर्ण रूपेण 100%, वो मुक्त है। जो 1% भी इसके अंदर है, वो सब करेंगे, भाषण देंगे, भट्टियां कराएंगे, सब करेंगे, पर दे आर इन द ट्रैप। कोर्स कराएंगे, प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि भाषण देने का धारणा से कोई संबंध नहीं है। भाषण कला है, वो कोई भी दे सकता है। कोई भी पकड़ो, उसको बिठाओ, वो अमृत वेले पर ऐसा धुआंधार भाषण देगा जो खुद अभी 8 बजे उठकर आया है। उसका उससे क्या संबंध? और उसको सुनकर जो अमृत वेला नहीं करते थे, उन्होंने अमृत वेला चालू कर दिया, पर उसका उठना सेम है 8 बजे। भाषण इधर और धारणा इधर, ये ऐसे है। हाँ, वो अलग है जहां दोनों मिल रहे हो, ऐसी भी आत्माएं हैं। तीसरा, क्लीनलीनेस। हमारा कमरा, हमारे ड्रॉवर, हमारा घर, सेंटर स्थूल रूप से भी क्लीन हो। हमारा किचन, दादी जान की किसी के घर जाते थे गृहस्थी, उसके पहले जाके किचन देखती थी। कोई
बिना धुले हुए बर्तन तो नहीं रखे हैं, रात को खाना खाया वैसे ही रख दिया, सुबह धोएंगे। झूठे बर्तन रात में रोते हैं, ऐसा कहा जाता है। देख रहा है उसको, अगर बिना धोए रखे तो देख रहा है। स्वच्छता केवल कपड़ों की स्वच्छता नहीं, मन की तो है ही, पर जो स्थूल क्लीनलीनेस है, हम देखते कईयों के कमरा टॉवेल बेड पर डाल देते हैं गीला, वॉशरूम में बाल तैरते रहते हैं। वॉशरूम क्लीन, किचन क्लीन, बेडरूम क्लीन। और उससे भी अच्छा हैंडराइटिंग क्लीन। हैंडराइटिंग कैसी हो? क्लीन। दूर से भी देखो, कोई देखे तो पढ़ सके। कुछ के कुछ नहीं लिखना है, गोल 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 गोल, क्योंकि लिखने का संबंध सीधा सबकॉन्शियस से है। कौन कैसा लिख रहा है, अ कैसा लिखा जा रहा है और क कैसा लिखा जा रहा है और ब कैसा लिखा जा रहा है, दो दो शब्दों में कई लोग बहुत अंतर छोड़ते हैं। अर्थात जीवन में बहुत अकेलापन है, शिरोरेशा ठीक नहीं है, अर्थात अतृप्ति है। आय लिखते पर ऊपर बिंदु लगाना नहीं भूल जाते। इनके जीवन में बड़ी व्यवस्थता होती है। जे के ऊपर का आय नहीं लगता है। ओ बनाते हैं पर पूरा नहीं बनता है, आधा छूट जाता है। उनको हर काम अधूरा छोड़ने की आदत होती है। इसको कहते हैं ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस। एक एक शब्द जो लिखा जा रहा है वो व्यक्तित्व को दर्शाता है। केवल देखकर बताया जा सकता है ये व्यक्ति क्या है, अकेलापन कितना है, विकार कितना है, संघर्ष कितना है, पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, वो भी क्लीन। और जितना बेहोशी में लिखेंगे उतना, किधर के किधर एक भाई ने अपनी बुक दिखाई थी, मुरली चल रही थी, नींद आ रही थी, गोल 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 गोल, ये था होश। फोर्थ डी, ड्रेस। हमारा ड्रेस कैसा हो? सादगी पूर्व। कैसा ना हो? टाइट ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो, भड़कीला ना हो, स्त्री का पुरुषों सा ना हो, स्त्री का पुरुषों सा ना हो, ढीला हो, जिसमें योग ठीक से कर सके, दिखावे वाला ना हो, इम्प्रेस करने के लिए ना सिंपल हो सके तो वाइट हो या लाइट कलर हो, मैच लगा हो। बाहर जाने के बाद इतू सा मैच लगाते कोई लोग, डरते हैं कोई पूछ ना ले, कहीं तुम ब्रह्मा कुमारी में तो नहीं जाते ना, कहाँ, ये तो ऐसे ही छोटा सा है। और कोई बीके मिले तो बैच तो है, दोनों तरफ काम, एकदम छोटा बटन बैच इधर होता है। डर रहता है कहीं इनको पता ना चल जाए। फिर इसके अपने कारण देते हैं, ये है वो है ऐसा है। बैच के ऊपर कितनी सारी बातें बाबा ने कही है, इससे ही सेवा होती है। लोग पूछते हैं, हमारी जब पूना में पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम का वाइवा चल रहा था, उन्होंने सबसे पहले ये पूछा था ये क्या है। मैंने कहा बैच। हमने कहा काहे का? ब्रह्मा कुमारी। कहाँ है? हमने कहा माउंट आबू। तो सारा वाइवा वो मेडिसिन से हटके इसके ऊपर गया, वहाँ क्या क्या है तब तक टाइम पूरा हो गया। वो 4 लोग बैठे थे एग्जामिनर, उस एक ने ही पकड़ लिया। वो दूसरे पूछना चाहते थे पर इसने पूछने ही नहीं दिया। और क्या होता है वहाँ, और क्या करते हो आप लोग, ये सब हो गया। वो मेडिसिन रह गया बाजू में
ये बैच लगा के सिनेमा हॉल के बाहर आप लाइन में नहीं खड़े रह सकते, ये बैच लगा के और चाय की टपरी पे नहीं खड़े रह सकते। ये क्या है? प्रोटेक्शन है। सब लगाते हैं ना उधर जाके कि बस यहां ही ट्रेन बस से उतरने के बाद ही लगाया है। उधर से कलर ड्रेस, यहां व्हाइट ड्रेस, जाते समय फिर कलर। किंतु परंतु सब बाजू में। इस मार्ग को चुन लिया तो बस इसी मार्ग पर चलना है। अब चुन लिया है ना, बस जो होगा वो देखेंगे। अब जिसको जो बोलना है बोलने दो। वो सरदार जी पगड़ी वगैरह लगाते, उनको शर्म आती है क्या? लोग क्या कहेंगे? सोचते हैं ऐसा? तो फिर तो जो गृहस्थ में रहते हैं उनको भी अपनी धारणाएं यदि मजबूत करना है। सन्यासी के वस्त्र होते हैं, वस्त्र उसे याद दिलाता है भगवे ये संसारी है, ये मैं हूं, मैं इन मोहजाल से बाहर हूं। जो वो कर रहे अगर मैं भी वही करूं तो क्या फायदा? अगला ई एफर्ट, अर्थात पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के जितने लेकिन है, जितने बहाने हैं हम क्यों नहीं कर पाते, वो सब हटाने हैं। लोगों ने कुछ कह दिया, ये ऐसा कहता है, वो वैसा, ये संसार में बातें होती रहेगी। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, ये उनका स्वधर्म है। उसी के लिए भर्ती हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, गिराने के लिए, मार्ग से भटकाने के लिए दूसरों को। हमें डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। इनकी सुनना है, उनका सुनना है, इसका सुनना है या अपना सुनना है। मुझे आगे बढ़ना है बस। जिसको जो कहना है कहते रहे। बाबा ने, ब्रह्मा ने सुना क्या? कितने लोग तो आके गए, प्यूरिटी को हटा दो, ब्रह्मचर्य को हटा दो, जो संस्था का विरोध हो रहा है वो कम हो जाएगा ना। संस्था को विरोध होते रहा, 80s के मिडल तक विरोध होता रहा। अभी भी है पर इतना नहीं। पर तब तो बहुत भयंकर था। रोका क्या? नहीं। जिसको डिवाइन कॉल मिल गया है, एक आदेश, वो नहीं रुकता है फिर। जिसको जो करना है करे, क्योंकि हमें पता है ये मार्ग यही मार्ग है। और ब्राह्मण जीवन में जो बिना पुरुषार्थ के सुखी दिख रहे हैं, वो अंदर से रिक्त है, रिक्त, फ्रस्ट्रेटेड है। मार्ग ये एक ही है। और जो दिखावे में है, इसको सौगात, उसको सौगात, इसको देते हुए इधर फोटो उधर फोटो, वो सब भीतर से रिक्त है। एंड दे विल एक्सप्लोड। क्योंकि उनका पोषण स्तुति, प्रशंसा, एक्नॉलेजमेंट, फोटो, ये सब चीजों से है, जो सब अनित्य है। भ्रम है वो एक। इसीलिए मार्ग चुन लिया है, मुझे जाना है। जिसको जो कहना है कहते रहे, क्योंकि वो सभी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोगों का वो समाज है जो ना खुद करते कुछ है, ना दूसरों को करने देते, जिनका जीवन दिखावे पर चल रहा है। और ये मार्ग तो अकेले का मार्ग है, और मौन का मार्ग है, क्रांति का मार्ग है, आंख का मार्ग है, आंख। तो पुरुषार्थ में जितने बहाने हैं सबको हटाओ। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हटा दो। मेरे और भगवान के बीच कोई ना हो, कोई भी नहीं। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। आउट। या इस मार्ग पर चलो या उस मार्ग पर। वो तो दर्द भरा भटकाने वाला मार्ग है। फिर ये कैसा जीवन जा रहा है? दोगला, एम्बिग्यूअस। स्वामी विवेकानंद का एक गुरु भाई था, वो बार बार अपने लौकिक घर जाता था, कभी माँ से मिलने, कभी इससे मिलने, कभी इससे मिलने। अरे संन्यास ले लिया, फिर भी इधर उधर मिलने जाते रहता था। He said, I don't want ambiguous type of personalities. मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए।
हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स, जो आधे सन्यासी और आधे गृहस्थी है, आउट, यहां से घर जाओ। इधर और उधर, एक पैर इधर एक पैर उधर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये मार्ग तपस्या का मार्ग है, ये वैराग का मार्ग है। अकेले हो जाना ही अध्यात्म है। अगला एफ, फूड। जो भी खाओ, जो भी पकाओ, जो भी करो, वो याद से जुड़ा हुआ कृत्य हो। उसमें केवल स्वाद, उसमें केवल भोग की भावना हो तो वो शक्ति नहीं बनेगा। और जितना हो सके धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली उसे हल्का 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 करते जाना है। तो एक स्टेज आएगी तो पता चलेगा ये जो कुछ हम डाल रहे हैं इसकी कितनी कम आवश्यकता है, और इसने केवल भारीपन और बीमारियां ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। ये अनुभूति है। ये हमारे कितने भी कहने से नहीं होगा, खुद करके देखना है। 3 दिन करके देखो, 1 दिन करके देखो, फिर देखो एन एक्सपेरिमेंट। ये करा तो ये करा तो ये खाया तो ये अमृत वेला, ये खाया तो ऐसा अमृत वेला, ये खाया तो अशरीरीपन कितना, ये खाया तो अशरीरीपन कितना। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा नहीं है। फूड इज माइंड, अन्न ही मन है। जो खाओगे वही बनेंगे। भारी खाओगे तो भारी अनुभव होगा, हल्का खाओगे तो हल्का अनुभव होगा। निरंतर सतत एक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा भीतर। थकान क्या होती है पता ही नहीं। अभी ये जो हम देखते हैं ओपीडी में इतने लोग आते हैं रोज, डेली के 50, 60, 100 पेशेंट्स। अधिकतर लोगों की एक ही कंप्लेंट है, थकान फील होती है, थका थका लगता है, सुस्ती रहती है, सोने की इच्छा होती है, अमृत वेला करने की इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती उठते हैं, रिपोर्ट कराओ, सारे रिपोर्ट नॉर्मल। अब तो दुख और बढ़ जाता है। अब तक आशा थी कि कुछ तो आएगा, कितनी आशा से आए थे कि थायराइड आएगा, नॉर्मल। कितनी आशा से आए थे, लोग इतने बीमार पड़ते हैं, हम भी कभी बीमार पड़े, सब ये नॉर्मल आता है हमारा। हम भी कभी लेटे, सलाइन लगे, ऐसी टप टप उस बूंद को देखते हुए कैसे छाती फूल जाती है कि मैं भी कुछ हूं। लोग आते पूछते अभी कैसा है, फिर मैं कहूंगा कल से थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी थोड़ा आराम लग रहा है। आहा, जिन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया था वो भी फूल लेके आते हैं, जिन्होंने पूछा नहीं था कभी वो भी आते हैं। और कितना दिन है, अभी बस 1 हफ्ता तो लगेगा, थोड़ा अभी कमजोरी बहुत है, बाकी ऑपरेशन वो सब ठीक हो गया है। कैसा आनंद, आज तक पूछा नहीं है ब्राह्मण परिवार ने, आज देखो सब आ गए। आहा, इसलिए बड़ा दुख होता है जब डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल। वो कहते हैं वो देखो ना, थोड़ा हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है, 16 है, पहले तो 17 था, उसका कुछ करो। मन भटकता है, उसको आधार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, व्यक्तियों की प्रशंसा, सपोर्ट, केयर, अटेंशन, हॉस्पिटैलिटी, कोई पूछने वाला, कोई यहाँ हाथ रखने वाला। हा, बहुत अच्छा लगा। और हमारी खबर कोई दूसरा उन तक पहुंचाए और उसको सुनकर वो आए तो और ज्यादा अच्छा लगता है कि हमने सुना है, वो बता रहा था तुम ठीक नहीं हो। हाँ, फूड, हर एक खुद काम करे। अगला, गिव, देना। चाहे कोई भी आए, जो हमारी स्तुति प्रशंसा करता है उसकी प्रशंसा करना तो बहुत आसान है, पर जो हमारा क्रिटिसाइज करता है, जो हमको, उसके प्रति शुभ भावना रखा, यही तो कसौटी है, शुभ भावना रखना सबके लिए, चाहे कोई भी हो। वो जो कर रहा है वो उसका पार्ट है, स्वभाव है। हर विघ्न को अपना गुरु बनाना है,
हर विघ्न। जो लोग विघ्न बनकर आते हैं उनसे जैसे तो गुरु कोई नहीं है, जिन्होंने हमारे दुर्गुणों पर पीएचडी की है, हमारे अवगुणों पर एमडी की है, रिसर्च कर रहे हैं हमने कहां कहां गलतियां की है। ऐसा फ्री थीसिस कहां मिलेगा? होली कंपनी, सत्संग, जहां कहीं सत्संग हो वहां जाके बैठना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं। सेंटर पर कुछ भी प्रोग्राम हो, भले हम कुछ ना करें, उस संगठन में जाके बैठना भी सेवा है। एक ऊर्जा होती है वहां पर। इसलिए कई लोग कहते हैं हम घर पे मुरली सुनते हैं, कार चलाते हुए सुनते हैं, कार में बैठे बैठे सुनते हैं, भोजन बनाते हुए करते हुए सेंटर पर जाना, वहां बैठना, वहां मुरली सुनना, वहां क्या है? एक ऊर्जा का क्षेत्र है। वहां बैठ जाना जरूरी नहीं है कि आपको जो कुछ सुनाया जा रहा है सब कुछ टच आपके लिए है। वहां हो सकता है कोई ऐसी दिव्य टचिंग आ जाए करियर के विषय में, जो अभी अस्थिर है करियर, कहां जाऊं पता नहीं, इधर कभी कभी इधर इस डिपार्टमेंट, कभी कोई कहता है वहां ज्वाइन कर लो, कोई कहता है वहां ज्वाइन कर लो, कोई कहता है ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, कहीं तो एडजस्ट हो ही जाओगे। स्पष्टता आएगी। और वो कब आएगी? ऐसे ही किसी सूक्ष्म पल में। आए अगला, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज। सबसे सीखते जाना है। छोटे से बच्चे में भी कौन सा गुण है वो सीखा, आ गया। हम जब बहुत पहले पहले नए आए थे, एक कोई भाई था, हमारा बहुत अच्छा विचार नहीं था उसके विषय में, हमने उनको बहुत लोगों को डांटते हुए देखा, तो मन में था कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है। और फिर एक दिन अमृत वेला हॉस्पिटल से पांडववन आ रहे थे, देखा ये व्यक्ति 3 बजे पैदल जा रहा है। हम अभी कुछ ही दिन हो गए थे ज्ञान में आए हुए, तो देखा कि ये आज भी पैदल, और उनका फिक्स्ड है। ये कितनी ऊंची धारणा है, पीछे के रास्ते से पैदल जाना अंधेरे में। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो है, हम उसका एक पहलू देखा बस, वो ये ठीक नहीं है, पर उसमें कुछ तो कुछ विशेषता है। इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज। जर्नी टू मधुबन। कई लोग मधुबन आना ही छोड़ देते हैं, अभी क्या जाना, बाबा आते नहीं, वगैरह 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 वगैरह। यहां कितने लोग हैं जो 1 साल के बाद मधुबन आ रहे हैं? बहुत सारे होंगे, उठा नहीं रहे हाथ। जब भी मौका मिले, जब भी चांस मिले, आ जाना है। और आना केवल सेवा के लिए नहीं, तप करने जाना है। बहनें भी आती है, ग्रुप्स को लेके आती है, पर वो लक्ष्य नहीं है, वो एक लक्ष्य है, अपना एक व्यक्तिगत तपस्या भी लक्ष्य है। भट्टी कराना, भट्टी करना, क्लासेस करना, कराना, सुनना, ये सब बाहर का है। कराओ या सुनो, ये एक ही है दोनों भी। पर मेन क्या है? एकांत, साइलेंस रिट्रीट हो मेरी। अगला, कीप चार्ट। चार्ट लिखना भूल जाते हैं। चलो हम एक दूसरी बात बता रहे हैं, एक डायरी रखो, डायरी लिखो अपनी दिनचर्या की। मैंने आज सुबह से क्या किया, आज कहाँ है पांडव भवन, 6 तारीख रात के 9:30 बजे, सुबह से लेके ये हुआ, ये हुआ, लास्ट में गुड नाइट बाबा, बस। डायरी लिख दो, आज ये हुआ। उसमें केवल सूचनाएं लिखना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इतना भी लिख दिया तो एक आदत बन जाएगी। फिर धीरे धीरे उसमें चार्ट इंट्रोड्यूस करना है। बट स्टार्ट। जिनके पास डायरी नहीं है, कल एक डायरी ले लो एंड स्टार्ट डायरी राइटिंग। इसको कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग करना है। लास्ट में धन्यवाद, जो कुछ हुआ, किसी ने हमको बहुत खराब बोला, एकदम आंसू आ गए, वो भी लिख दो, बाबा इसने ऐसा बोला, मैंने बहुत रोई, वो लिख दिया। अब ये हुआ मंडे। अब संडे को देखो, अच्छा ये भी कोई बात थी रोने की, तुझा तब उस दिन बहुत बड़ा लग रहा था। अभी 6 दिन के बाद देखते हैं तो अरे ये ठीक है, अच्छा हुआ, ऐसा ही बोलना चाहिए था, बहुत उड़ रहे थे हम भी, आ गए ना जमीन पर। अननेसेसरी इच्छाएं
अपेक्षाएं थी उस व्यक्ति से, अब उसका खरा रूप, रियल रंग दिख गया ना, अब वापस अपेक्षा नहीं रखेंगे। इसलिए अच्छा हुआ उसने ऐसा बोला, उससे जो सूक्ष्म लगाव था वो टूट गया ना, टूटा कि नहीं? अगर उसने वैसा ना बोला होता तो टूटता क्या? उसके तो गुण ही गुण दिखते, हा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, इसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा, इसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। अच्छा हो गया जब मधुबन में तभी उसका फोन आ गया और ऐसी कड़वी बात उसने सुना दी, विष भरी, कि उसके लिए गिफ्ट ले रहे थे वहीं रख दिया, वो तो गया। चलो अच्छा ही हुआ ऐसा बोला। जब भी कोई हर्ट करता है तो हमारे भीतर के लगाम की एक रस्सी टूटती है, और जब भी कोई प्रशंसा करता है तो रस्सी मजबूत होती है। जो हमारी स्तुति करता है, कितना अच्छा लगता है, आप एकदम योगी जैसे दिखते हो। अच्छा, और कैसा दिखता हूं? आप जब क्लास करा रहे थे ना, पीछे ऐसा लाइट दिख रहा था। अच्छा, और क्या ब्रह्मा बाबा का कुछ साक्ष्य? हाँ, ब्रह्मा बाबा भी दिख रहे थे। और क्या क्या दिख रहा था? मम्मा, हाँ वैसे मैं हुई वैसा तपस्वी, और क्या, तुमने सही देखा। अगली बार देखेंगे तो उसके नजदीक हम जाएंगे। और जिसने कहा था ढोंगी, पापी, वो तो वहां दिखेगा तो हम इधर। एम मुरली, मुरली के लिए कोई बहाने नहीं। एक अव्यक्त ज्ञानामृत में एक बार एक आर्टिकल आया था, मुरली न सुनने के 108 कारण। यह आपके लिए होमवर्क है। मुरली न सुनने के लिए कौन से कारण हम देते हैं? मेहमान आ गए, बारिश आ गई, सिर में दर्द था, पेट में दर्द था, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने कारणों को जब हम लिखते हैं ना तो स्पष्टता आती है। हमारी समस्याओं को जब हम जर्नल करते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो अपने आप लिखते लिखते ही उत्तर आ जाता है। अगला एन, नेचर। ये प्रकृति लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन की। ये प्रकृति में बहुत सारा ज्ञान है। एकांत में जाओ, प्रकृति में बैठो एंड डाउनलोड द यूनिवर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्स। बहुत सारे रहस्य प्रकृति में छिपे हुए हैं। एकांत में बैठो, सागर को देखो, नदियों को देखो, पहाड़ों को देखो, झाड़ों को देखो। ये इतना कुछ सिखा देंगे अपने विषय में, जीवन के विषय में। सारे कवि, तपस्वी, योगी, मूर्तिकार, फिल्म मेकर्स, कवि, गीतकार, गायक, आर्ट से संबंधित जितने लोग हैं, ये प्रकृति के पास जाते हैं, बैठते हैं, उनको दिखता है उसमें कुछ। ये सागर को देखो कैसा विशाल, इस आसमान को देखो कितना बेहद, मुझे ऐसा होना है। तो ये जो छोटा सा हमारा है ना, वो टूट के बड़े में हम चले जाते हैं। ओशनिक ब्लिस। हमारा अपना परिचय होता है स्वयं से प्रकृति में। जो झूठ हमने ओढ़ रखा है ना, वो हट जाता है। जो दिखावा करके रखा है ना समाज को दिखाने के लिए कि देखो मैं कैसा योगी हूं। एक माता थी जिसका पति मर गया, ब्राह्मण परिवार को दिखाने के लिए बिल्कुल उसने दिखाया मैं चरड़ोल आत्मा। कुछ नहीं, एक आंसू नहीं, सारे परिवार ने इतनी महिमा की, कैसी तपस्वी माता है। पति चला गया, आंसू नहीं, 40 साल से पति के साथ है, कितनी तपस्वी है। और धीरे धीरे वही माता डिप्रेशन, डिप्रेशन, अंदर ही अंदर डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। और फिर आखिरकार डॉक्टर के पास जाके दवाइयां चालू करनी पड़ी। दब गया। जहां दमन है, चाहे काम विकार, चाहे दुख, जिसका भी दमन किया जाएगा वो विस्फोट होगा एक दिन उसका बाहर। किसी ने हर्ट कर दिया और हमने रोया, हमने रोए नहीं, दबा के रखा, वो आंसू रो लो। पाप किया है, किसी को बताया नहीं, बाबा को बता दो, चलो किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं है तो, और रो लो, फूट फूट कर रो लो। ये हुआ है, क्या करे, अब तू कर जो करना है। आंसू को बह जाने दो, दुख के, पीड़ा के। नहीं तो ये सप्रेशन कहीं नहीं लेके जाता है। अगला ओ,
ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, सारी श्रीमत की लिस्ट बनाओ और देखो हम क्या क्या बहाने देते हैं। पी, पॉज, रुकना, केवल भागे जा रहे पागलों जैसे। सेवा 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 सेवा, सुबह से लेकर रात तक सेवा है। दूसरे दिन उठो फिर अमृत वेला, फिर मुरली और फिर सेवा है। फिर दूसरे दिन सेम सेम सेम, गोल 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 गोल। वो कोलू का बैल होता है ना, गोल 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 घूमते रहता है, थकान हो जाती है उसमें से। इसलिए आप सबको बहुत अच्छा मौका मिला है कि यहाँ आए हैं तो थोड़ा ठहर जाओ, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, 3 दिन के लिए बंद, किससे बात ही नहीं करनी है, क्या बात करनी है। वहां जाके फिर से एक बार मोबाइल चालू हो गया तो संसार से कांटेक्ट हो जाता है। ये नियति ने अवसर दिया है, कट ऑफ, अंदर चले जाओ, मौन। क्यों? क्वालिटी ऑफ ट्रस्टीशिप, एक ट्रस्टी की क्वालिटी, इस पर बहुत काम करना है, चाहे गृहस्थी, चाहे सरेंडर, चाहे जो भी। मैं ट्रस्टी हूँ, हजारों लाखों हाथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। बैंक का मैनेजर, पैसे आते पैसे जाते, उसे कोई खुशी नहीं है। कोई आके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, 10 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, उसे खुशी नहीं होती। अगला आके 2 लाख ले जाता है, उसे दुख नहीं होता है। ये हमारा है ही नहीं, उसका है, हमारे द्वारा करा रहा है सेवा। आज उसको करानी है, कल हो सकता है उसको हमारी सेवा नहीं चाहिए, किसी दूसरे को अपॉइंट कर देंगे, वो भी ठीक है, हम निमित्त है। लास्ट, यूजिंग रिसोर्सेस मेटिकुलसली, जो भी संसाधन हमारे पास है उनका उचित उपयोग करना है। मधुबन में आते इतना बड़ा भर के चाय लेते हैं, आधा रख देते, गया। इतना सारा खाना ले लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फेंक देते हैं। एक एक रोटी की कीमत, टुकड़े की कीमत चुकता करनी पड़ेगी। इसलिए फूड को वेस्ट नहीं करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करनी है। यहां बैठे हैं, कमरे का लाइट चालू है, फैन चालू है, बाथरूम का वो चालू है, पेट्रोल, डीजल, पैसा, बाइंग, चीजें खरीदते ही रहते हैं। हम एक बार भट्टी के लिए गए थे, वो कहाँ थी, मलेशिया। वहाँ पर वो बहनों ने एक आश्रम लिया था भट्टी के लिए। उस आश्रम में जो कमरे थे, देवर मिनिमलिस्टिक, कुछ भी नहीं था कमरे में। एक कमरा, एक पर्दा तक नहीं था उसमें, एक टेबल बस। हमने पूछा ये कैसा आश्रम है? उन्होंने कहा जितनी चीजें ज्यादा रहेगी उतनी तपस्या कम। मिनिमलिज्म इसको कहा जाता है, कम से कम चीजें रखनी है, द लेस इज मोर। तो ये ऐसी टोटल 21 बातें हुई है जिसमें जितने कारण है सब हटा देने हैं।